आचार्य चाणक्य को दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक और फिलोसोफर में गिना जाता है। आचार्य चाणक्य राजनीति, युद्ध नीति और समुद्र शास्त्र में पारंगत थे। उनके मार्गदर्शन में ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने और सिकंदर को भारत से वापस भेजने में भी आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। चाणक्य जानते थे कि ज्ञान और शिक्षा के द्वारा ही कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी कूटनीतियों और रणनीतियों को एक किताब में लिखा, जिसे आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। इस किताब में ऐसी कई नीतियां और नियम बताए गए हैं जिनका पालन अगर कोई भी व्यक्ति करता है तो वो जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। और इन नीतियों को पढ़ने मात्र से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। इसलिए आज हम आपको चाणक्य नीति में बताई गई चाणक्य की सबसे ज्यादा पावरफुल नीतियों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत। आदमी को हद से ज्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं और टेढ़े मेढ़े पेड़ अक्सर बच जाते हैं। देखिए, ये दुनिया बहुत ही चतुर और चालाक लोगों से भरी पड़ी है। ऐसे लोग जो हमेशा अपना फायदा देखते हैं और अपने फायदे के लिए वो आपका नुकसान करने से भी नहीं चूकते। इसलिए अगर आज आप ज्यादा सीधे और भोले भाले बनकर रहोगे तो लोग आपको बेवकूफ बना देंगे और हर कोई आपका फायदा उठाएगा। और इसके कई उदाहरण आप भी अपने आसपास जरूर देखते होंगे। जो लोग ज्यादा सीधे साधे होते हैं, लोग उनको अपनी बातों में बहला फुसलाकर उनसे अपना काम निकलवा लेते हैं। तो सवाल ये आता है कि भाई, अगर सीधे साधे ना बने तो क्या हम बुरे बन जाएं? लोगों से बुरा बर्ताव करना शुरू कर दें? तो देखिए, आपको ऐसा भी नहीं करना है। आपको बस समझदारी से काम लेना है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है। आज के समय में लोग नाइस बनने की कोशिश करते हैं। वो दूसरों के मदद मांगने पर झट से उनकी मदद कर देते हैं, भले ही उससे उनका कोई नुकसान हो रहा हो। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सामने वाला व्यक्ति उनसे इम्प्रेस हो जाएगा। लेकिन असलियत में होता ये है कि लोग ऐसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं और वो आए दिन उनसे अपने काम निकलवाते रहते हैं। इसलिए आज के समय में ज्यादा सीधे मत बनिए, लोगों को ना बोलना सीखिए। अगर आपको लगता है कि कोई आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है या कोई आपसे काम निकलवाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ इनकार कर दीजिए। इसके अलावा सीधे लोगों की एक और खासियत होती है कि वो किसी का विरोध नहीं कर पाते हैं। अगर कोई उन्हें कुछ भला बुरा कहे या उनका अपमान करे तो वो इस व्यक्ति को कुछ नहीं कह पाते। देखिए, अगर कोई बिना वजह आपका अपमान करे या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका खुलकर विरोध करो, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, सीधे साधे लोग अक्सर लड़ाई से बचने की सोचते हैं और इसलिए वो बहस करना ज्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि आपका कोई बिना वजह अपमान कर रहा है और आप उसका विरोध नहीं करोगे तो इससे आपके आत्मसम्मान और आपकी इमेज को गहरी चोट लगेगी। इसलिए इंसान को ज्यादा सीधा और भोला नहीं होना चाहिए और थोड़ा चालाक और बुद्धिमान भी बनना चाहिए। इसका उदाहरण आचार्य चाणक्य स्वयं है। जब आचार्य चाणक्य को पता चला कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और वो कई लाखों करोड़ों की सेना लेकर कुछ ही दिनों में भारत में प्रवेश कर जाएगा, तब चाणक्य ये खबर लेकर उस समय के सबसे बड़े राजा धनानंद, जो कि मगध के राजा थे, उनके पास पहुँचे। धनानंद उस समय बिल्कुल भ्रष्ट राजा था। वो नशे और व्यसनों में घिरा हुआ था और प्रजा से कर लेकर खुद आराम का जीवन जी रहा था, जबकि प्रजा भूखी मर रही थी। तो चाणक्य ने जब धनानंद को बताया कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करने वाला है और हमें पूरे भारत के सभी राजाओं को एकजुट करना होगा
और अखंड भारत की नींव रखनी होगी, तभी हम सिकंदर का मुकाबला कर पाएंगे। तो धनानंद ने चाणक्य की बातों पर ध्यान नहीं दिया और कहा कि मगध अपनी रक्षा स्वयं कर लेगा। और जब चाणक्य ने उसे और समझाने की कोशिश की तो धनानंद ने उन्हें शिखा से घसीटकर महल से बाहर फेंकवा दिया। इससे क्रोधित होकर चाणक्य ने शपथ ली कि जब तक वो धनानंद और उसके वंश को जड़ से खत्म नहीं कर देते तब तक वो अपनी शिखा नहीं बांधेंगे। और फिर हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी और उनके साथ मिलकर साम दाम दंड भेद और सभी कूटनीतियों का प्रयोग करके धनानंद को जड़ से उखाड़ फेंका। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि हमेशा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, और जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। व्यक्ति जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। धनानंद जो था वो राजकुल में पैदा हुआ, राजा का बेटा था, लेकिन फिर भी वो एक व्यसनी और अयोग्य राजा था। जबकि चंद्रगुप्त कोई राजा का बेटा नहीं था, वो तो किसी शराबी आदमी के घर जन्मा। चंद्रगुप्त का पिता हर दिन नशा करता था और घर आकर लड़ाई झगड़ा करता था, लेकिन चंद्रगुप्त की माँ ने उसको बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियाँ सुनाई, अच्छे संस्कार दिए और काबिल बनाया। आचार्य चाणक्य जब धनानंद के हाथों अपमान सहने के बाद मगध से वापस लौट रहे थे, तब उन्होंने चंद्रगुप्त को देखा। चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ राजा और चोर का खेल खेल रहा था, जिसमें वो राजा बना था। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र में पारंगत थे, यानी वो किसी व्यक्ति को देखकर ही बता देते थे कि उसकी क्या औकात है और उसमें क्या गुण और दोष हैं। और इसलिए चंद्रगुप्त को देखते ही आचार्य चाणक्य समझ गए कि ये लड़का भारत का भावी सम्राट बनने की योग्यता रखता है, और इसलिए चंद्रगुप्त के पिता को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर चाणक्य चंद्रगुप्त को खरीदकर अपने साथ तक्षशिला ले आए। और वहां उन्होंने चंद्रगुप्त को विभिन्न विषयों और कलाओं की शिक्षा दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत किया और चंद्रगुप्त को वो सब सिखाया जो एक राजा को पता होना चाहिए। और सालों की कड़ी मेहनत और लगन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अब पूरी तरह से एक सम्राट बनने के लिए तैयार हो गए थे। उनमें वो सभी गुण आ चुके थे जो एक राजा के भीतर होने चाहिए। तो इस पूरी कहानी से मैं आपको वही बात समझाना चाहती हूँ जो आचार्य चाणक्य ने स्वयं कही है कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। आप जैसे कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यही प्रकृति का सीधा साफ नियम है। इसलिए अपनी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए किसी और को दोष देना बंद करो और अपने कर्मों में सुधार करो। जीवन स्वयं ही सुधरता चला जाएगा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति चरित्रवान और बलवान बनता है। चाणक्य शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शिक्षा के द्वारा ही होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो खुद को रंग से राजा बना सकता है। लेकिन दोस्तों, तब शिक्षा से मतलब सिर्फ किताबों को रट लेना या एग्जाम में अच्छे नंबर ले आना नहीं होता था। तब शिक्षा से मतलब था ज्ञान अर्जित करना, ऐसा ज्ञान जो आपके जीवन को सुधारे, ऐसा ज्ञान जो आपको हर मुश्किल से लड़ना सिखाए। आज के समय में लोग पीएचडी तो कर लेते हैं लेकिन फिर इस बात को लेकर रोते हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया। क्या फायदा ऐसी पीएचडी का जिसने आपको यही नहीं सिखाया कि अपनी भावनाओं पर काबू कैसे किया जाए, सही गलत का निर्णय कैसे लिया जाए। आज का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है। हमारी वैदिक गुरुकुल पद्धति ही शिक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका था, जब विद्यार्थियों को सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाती थीं, बल्कि उन्हें सिखाया जाता था कि जीवन आखिर कैसे जिया जाता है, अनुशासन में कैसे रहते हैं, मन को वश में कैसे किया जाता है। तब शिक्षा ऐसी थी जो विद्यार्थी को हर तरह से
काबिल बनाती थी। खैर वो एक अलग विषय है। अगर आपको गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। तो कहने का मतलब ये है कि चाणक्य शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और वो कहते हैं कि व्यक्ति का चरित्र शिक्षा के द्वारा ही मजबूत होता है। इसलिए दोस्तों, भले ही आज के समय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ये कोशिश करनी चाहिए कि आप विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करें। चाणक्य जैसे ही ज्ञानी लोगों को पढ़ें, उनकी पुस्तकें पढ़ें और इसके साथ साथ विभिन्न कलाओं को भी सीखें, जैसे मार्शल आर्ट, युद्ध कला आदि। दुनिया जीतने से पहले एक देश को जीतो, देश को जीतने से पहले एक राज्य को जीतना है तो शुरुआत छोटे छोटे शहरों से करो। तो थोड़ा सा कहानी पर वापस लौटते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को हर तरह की शिक्षा और कलाएं सिखाई और उसको पूरी तरह से तैयार कर दिया। उस समय तक सिकंदर भारत की सीमा तक पहुंच चुका था और उसने सिंध नदी के पास ही अपना डेरा डाल रखा था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब तक दुश्मन पर विजय नहीं पा लेते तब तक उसको अपना दोस्त बना के रखो। चंद्रगुप्त ने मतलब पूछा तो चाणक्य ने कहा कि तुम जाओ और सिकंदर की सेना में एक सिपाही बन जाओ। तो चंद्रगुप्त ने वही किया, वो सिकंदर की सेना में सिपाही बन गए। इसके बाद चाणक्य के बताए अनुसार चंद्रगुप्त ने सिकंदर की सेना में फूट डालनी शुरू कर दी। सिकंदर की सेना में जो भी हिंदू सैनिक थे, उनके साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता था और चंद्रगुप्त ने इसी बात को निशाना बनाकर सभी हिंदू सैनिकों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया, जिस वजह से सिकंदर की सेना में आपसी झगड़े और मतभेद होने लगे और सिकंदर की सेना अंदर से खोखली होने लगी। ऐसी ही कई रणनीतियों के बल पर चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर को कभी भारत में घुसने ही नहीं दिया और वो बाहर से ही वापस चला गया। इसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपने साथ 5000 सैनिकों की सेना को जोड़ा, जिसमें हाथी घोड़े भी शामिल थे और उस सेना को लेकर उन्होंने सीधा मगध पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में चंद्रगुप्त और चाणक्य को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उनकी सेना को मगध की सेना ने ध्वस्त कर दिया। जिसके बाद चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें समझ में आया कि 5000 की सेना लेकर इतने बड़े राज्य पर आक्रमण करना बेवकूफी है। अगर किसी राजा को जीतना हो तो पहले उसके आसपास के छोटे छोटे शहरों को जीतो। और इसके बाद आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई सेना बनाई और मगध के आसपास के उन छोटे छोटे शहरों पर हमला शुरू कर दिया जहां धनानंद की कमजोर पकड़ थी। और इसके बाद उन सभी राज्यों की सेनाओं को भी अपने साथ करते करते चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना बहुत बड़ी हो गई और फिर उन्होंने अपनी उस विशाल सेना के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और धनानंद को मारकर इसके पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया। और इसी के कारण आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बने। तो यहाँ पर सीखने वाली बात ये है कि हमेशा छोटे लेवल से शुरुआत करो, क्योंकि एकदम से बहुत बड़ा करने की कोशिश करोगे तो हार का स्वाद चखना पड़ेगा। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरू करो और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाओ। हर चीज में सफलता पाने का यही तरीका है। स्टार्ट स्मॉल एंड कीप वर्किंग। अपने रहस्यों को किसी के सामने उजागर मत करो। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति को अपने रहस्य किसी को भी नहीं बताने चाहिए, फिर चाहे वो आपका कितना भी सगा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कोई आपका कितना ही अच्छा मित्र क्यों ना हो, क्योंकि मित्र कब शत्रु में बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता। लोग एक छोटी सी बहस में ही मित्रता तोड़ देते हैं। इसलिए अपने राज को राज ही रखें, चाहे वो आपका कोई लक्ष्य हो, चाहे कोई गलती या कोई उपलब्धि। इसके बारे में किसी को भी ना बताएं, वरना भविष्य में आपको इसका बहुत बड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। याद रखिए, जो बात दो लोगों को पता हो वो रहस्य नहीं होती। इसलिए अगर किसी बात को रहस्य रखना है तो उसके बारे में किसी को भनक भी ना लगने दे।
आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि हर कोई चाणक्य की इन नीतियों को जान सके और अपना जीवन सुधार सके। आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।